नमस्कार। उत्तर माघे प्रदेश आप देख रहे हैं, मैं हूं अवधेश। उत्तर माघे प्रदेश में आज हम बात करेंगे किसानों की। जिस तरीके से आंदोलन लगातार आगे बढ़ रहा है, उन सब के बीच सवाल यह है कि आखिर बीच का रास्ता क्या निकलेगा। और सवाल यह है कि अगर संवाद ही नहीं होगा तो बीच का रास्ता कैसे निकलेगा। टोल नाके जाम हुए, उसके बाद सड़कों को जाम करने की कोशिश हुई, लेकिन अब जिस तरीके से मुखर हो रहा है किसान आंदोलन, उसमें सवाल कई हैं और इन्हीं सवालों का जवाब हम लेंगे। क्योंकि अमरोहा में बवाल हुआ, कई जिलों में बवाल हुआ। सवाल यह है कि किसानों के नाम पर सियासत से आखिर कौन सा समाधान निकलने वाला है। यही उत्तर मांग रहा है प्रदेश। किसानों के नाम पर सियासत काम पर, आंदोलन किसानों का, राजनीति सपा की। किसानों के समर्थन में सपा का हल्ला बोल, सड़क पर अन्नदाता, पुलिस से भिड़े सपा कार्यकर्ता। किसानों के नाम पर क्यों हो रहा सियासी बवाल? अन्नदाता पर सियासत से किसका होगा सियासी फायदा? आंदोलन के नाम पर सियासत का क्या काम? उत्तर मांगे प्रदेश। तो सवाल यही है कि आखिर क्या समाधान निकलेगा। कुछ खास मेहमान हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं हीरो वाजपेयी जी, प्रवक्ता बीजेपी, अविनाश तिवारी दिल्ली से, और शक्ति सिंह यूपी गेट से हमारे साथ जुड़ गए हैं। और थोड़ी देर हमारे साथ किसान नेता सवित मलिक भी जुड़ेंगे और सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया भी जुड़ेंगे। हीरो वाजपेयी जी, अब सवाल यह है कि क्या पानी सिर के ऊपर नहीं जा रहा है? सरकार अपने मुद्दे पर अड़ी है, किसान अपने मुद्दे पर अड़े हैं, संवाद रुक गया है, समाधान कैसे निकलेगा? नहीं, सरकार लगातार संवाद के लिए राजी है। सरकार ने अपना लिखित प्रस्ताव भी भेजा हुआ है और जो मुद्दे मांगे गए थे उसमें काफी मुद्दों को सरकार स्वीकार करने की स्थिति में उसका प्रस्ताव भेजा हुआ है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें स्वीकार कर ही नहीं सकते देश हित में, उन्हीं पे है। अगर बैठे बात करें और ये मानने हो कि हमें करना है, इसका समाधान निकालना है, तो सरकार राजी है। सरकार जनता के द्वारा चुनी गई, किसानों के द्वारा चुनी गई और उन्हीं के हित के लिए काम कर रही है। सरकार कोई अपने आप पे चीज लोकतंत्र में नहीं होती, जनता के द्वारा चुनी गई और जनता के हितों के लिए कार्य करती है। तो जो देश हित और किसान हित में होगा उसके लिए वो हित नजर क्यों नहीं आ रहा है? वाजपेयी जी, अगर आप किसान हित में कानून लेके आए हैं तो किसानों को हित महसूस क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, कुछ ऐसी शक्तियां, कुछ आपने देखा होगा आंदोलन में तमाम लोग घुस आए हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए लोगों को गुमराह कर रही हैं, बहका रही हैं। और मुझे लगता है कि जब भीड़ दिखती है तो भीड़ तंत्र पर तमाम सियासी लोग सवार होकर अपना स्वार्थ साधने में लग जाते हैं। उसी तरह से ये आंदोलन पर भी तमाम ऐसी सियासी शक्तियां, देशद्रोही शक्तियां, तमाम ऐसे बैनर पोस्टर आपको दिख रहे हैं। शर्जील इस्लाम और उमर खालिद का क्या लेना देना है उस आंदोलन से, हालांकि लेकिन वो भी दिख रहे हैं। राकेश टिकैत ने उस चीज को खारिज कर दिया और उन्होंने कहा उनसे हमारा कोई मतलब नहीं। लेकिन अविनाश, उन्होंने कहा था कि हम आंदोलन में किसी राजनीतिक शक्ति को नहीं घुसने देंगे। जी बिल्कुल। अविनाश, सवाल यह है कि हीरो वाजपेयी जी कह रहे हैं कि संवाद का रास्ता तो खुला हुआ है, किसान कह रहे हैं कि हम कानून वापस लेने से पीछे कुछ मानेंगे नहीं। तो संवाद का रास्ता अगर सरकार ने खोल रखा है, पर उस रास्ते पर किसान नेता चलने को तैयार है या नहीं है? देखिए उद्देश्य, अगर बात करें तो संवाद का रास्ता सरकार ने जरूर खोल रखा है, लेकिन उसके लिए प्रस्तावना भी दे दी है कि किन बातों पर वो संवाद करने के लिए तैयार है। और किसान नेता उन बातों पर संवाद नहीं करना चाहते हैं। यानी कि सरकार तो कह रही है हम बातचीत करेंगे, लेकिन बातचीत का जो मजलूम होना चाहिए, यानी कि बातचीत का जो शब्द होने चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं सहमति नहीं बन पा रही है। कई सारे किसान नेता, इनसे भी हम पूछेंगे। सरकार कह रही है कि हमने बातचीत के लिए दरवाजे खोल रखे हैं, फिर क्यों नहीं आप लोग जाके बातचीत करते? क्यों अब तक बातचीत नहीं बन पा रही है? सरकार अगर चाहती तो जिस दिन शुरुआत में 27 तारीख में हम लोग यहाँ पे आए थे, उसी दिन ही अपना प्रस्ताव दे देती कि हम ये काम कर रहे हैं। पर लेकिन सरकार नहीं चाहती, सरकार की नीयत नहीं है। अब कैसे बातचीत बनेगी? बातचीत वो तो उसी दिन ही फाइनल हो गया था, जब इनको मालूम है ये चीज हमें करनी है, ये चीज हमें करनी है, फिर भी ये नहीं कर रहे। आज 18 दिन हमारी इंतजार देख रहे हैं, हमारी तपस्या देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि इस बीच में इनके यहाँ झगड़ा हो जाए, आंदोलन खत्म हो जाए। जैसे 2018 की जो नीति बनाई थी इन लोगों ने,
हम लोग वहां से हरिद्वार से 23 सितंबर को चले थे। पूरे आप लोग के आंदोलन में कुछ पोस्टर्स भी लहराए जा रहे हैं। कल भी यहाँ पे देखा गया, कई छात्र भी आ गए थे जामिया यूनिवर्सिटी से। कैसे आप लोग अपने आंदोलनों को स्थिर रखेंगे? हमारे पहले से 32 साल पहले भी हमारा बहुत बड़ा आंदोलन था, जब टिकैत साहब के जमाने से चलता हुआ भी आ रहा है। हमारे युवा जो हमारे वॉलंटियर भी हैं, जगह जगह ध्यान दे रहे हैं, रातों को भी जागते हैं कि हमारे बीच में कोई असामाजिक तत्व, कोई राजनीति खेलने के लिए न आ जाए, कोई पोस्टर लगाने के लिए। कल भी आए हुए थे, हमने उनको खदेड़ दिया था, हमने मना कर दिया था यहाँ से जाइए। हम अपने बीच में किसी के पोस्टर यहाँ नहीं लहराने देंगे। सवाल ये है कि क्या यही और तमाम सारे आपके हठधर्मिता है जो दिल्ली में किसान कह रहे हैं? क्या सरकार का कोई प्रस्ताव पर बात करने को तैयार नहीं है किसान? जी बिल्कुल, अगर राकेश टिकैत की बात करें तो उन्होंने सीधा सीधा ये बोल दिया है कि अब अगर सरकार कोई प्रस्ताव भेजेगी तो उसके बारे में हम विचार करेंगे, सोचेंगे, उसके बाद मिलने के लिए जाएंगे। तो अभी सीधा सीधा उन्होंने अब सीधा बोल दिया है कि तारीख पे तारीख जिस तरीके से सरकार के साथ छह बार की वार्ता हुई और वो बेनतीजा निकली, तो कहीं ना कहीं सीधा है कि अब हम सरकार से कोई वार्ता करना नहीं चाहते हैं। वहीं जब हमारी बात हुई उनसे तो उन्होंने ये भी कहा कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, किसानों के हाथ में है, क्योंकि यहाँ जो लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी हक की लड़ाई। ठीक है, किसानों की बात कर लेते हैं। सभी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सही सीधी बात करते हैं। ठीक है, एक देर रिएक्शन ले लीजिए सकती जी। ये बताइए कि सरकार बातचीत करना चाहती है, आप लोग अब बातचीत नहीं करना चाहते, ऐसा क्यों? जब बीच का रास्ता बातचीत से निकलेगा। जो सरकार की आंखों में माड़ी सी भी शर्म हो, वे किसानों के बीच में आके यही बातचीत करे। अमित शाह को, प्रधानमंत्री को यही आना चाहिए। बाकी किसान सीधा सीधा है, किसानों का सीधा। बिल्कुल कि सरकार क्यों नहीं आ जाती? हमारे साथ चर्चा में सवित मलिक जी भी जुड़ गए हैं, किसान यूनियन के अध्यक्ष अनुराग भदौरिया जी प्रवक्ता साहब, आप दोनों का बहुत स्वागत है। सवित जी, हीरो वाजपेयी हैं भाजपा से, वो कह रहे हैं कि सरकार तो अपने प्रस्ताव के साथ बातचीत करने को तैयार है, आप लोग बात नहीं करना चाह रहे हैं। ऐसा है, सरकार बात क्या करेगी जब इनको काम ही नहीं करना है? ये तो धोखा देने का काम कर रहे हैं किसानों को, ये बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, पंजाब की एक किसान यूनियन है, भारतीय किसान यूनियन कीर्ति, जिसके 3 अध्यक्षों को खालिस्तान वालों ने मारा है, जो उसके 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और वो किसानों के लिए लड़ती रही। उसकी एक वहां पे लेखक थे, वो किसानों के लिए लिखते थे, जिसको खालिस्तानियों ने शहीद किया था और उनकी जमीनों को नहीं बोने दे रहे थे। यही किसान यूनियन थी जिन्होंने उनके बच्चों के लिए खेती की जी। और ये लोग आरोप लगाते हैं कि खालिस्तानी आ गए हैं। अरे किसान आया है, किसान। आपने जो पाठ पढ़ा था हिंदू मुस्लिम वाला, उससे ऊपर की ये बात आ गई है। अब इसको कैसे कंट्रोल करोगे हीरो वाजपेयी जी? अब किसान हटने वाला नहीं है, वाजपेयी जी जवाब दीजिए। धोखे में आने वाला नहीं है हीरो वाजपेयी। जब तक लोकसभा में बिल नहीं बनेगा, जवाब ले लेते हैं। जब तक ये तीनों बिल वापस नहीं होंगे, तब तक किसान यहां से हटने वाला नहीं है। हीरो वाजपेयी जी, देखिए, सरकार वार्ता के लिए लगातार तैयार है। एमएसपी की बात कही का थी, है और जारी रहेगी। आपने कहा कि हम वो डीएम कोर्ट में, एसडीएम कोर्ट से ऊपर जाने का, सरकार ने वो भी प्रस्ताव कहा कि आप जहां कहेंगे वहां तक का कर देंगे। हम इसलिए इसको रोके हुए थे कि सरकार का केवल कानून पर जो अधिकार रहेगा वो डीएम कोर्ट तक रहेगा। अगर हम इसको सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में दे देंगे तो फिर सरकार का दबाव खत्म हो जाएगा। कई मामलों में किसान और व्यापारी के बीच में जब विवाद होता है तो एसडीएम डिसाइड करेगा। हमने टाइम लिमिट भी रखी, सरकार के द्वारा नियंत्रित भी किया जा सकता था। लेकिन अगर सिविल कोर्ट में मामला चलेगा और किसान की फसल का मूल्य 1.5, 2, 3 साल नहीं मिला तो किसान बर्बाद हो जाएगा। आपने कहा नहीं हमें जाना है, सरकार ने कहा ठीक है, यदि किसान जाना चाहता है कोर्ट में तो जाए, कानून पर से कोई रोक नहीं सकता। तो जो बातें आपने कहा, फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बरसों से होती चली आ रही। हम लोगों के खेत बटाई पे एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी है और बड़ी तमाम जगह पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती आ रही है, कई प्रदेशों में है। तो जो मूल बातें शंका थी, सरकार ने शंका भी खत्म करने की कोशिश की। कानून भी बताया कि किसान और व्यापारियों के बीच में अगर कोई डील होगी, कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर किसान फेल होगा तो उसे वही रकम चुकानी पड़ेगी और व्यापारी फेल होगा तो उस पर पेनाल्टी लगेगी। तमाम तरह से किसान को ठीक है, तमाम चीजें हैं। हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी बने हुए हैं। किया है और अनुराग जी, हीरो वाजपेयी जी कह रहे हैं कि किसान बात करना चाहते हैं, सरकार भी बात करना चाहती है, लेकिन कुछ सियासी दल और कुछ टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों ने आके सारा मामला खराब कर दिया है।
कमाल की बात करते हैं भाई। किसान सड़कों पे है, किसान इंतजार कर रहा है कि कब सरकार हमारा काला कानून वापस लेगी। किसान अपने स्वाभिमान और सम्मान के लिए लड़ रहा है। ये हमारा अन्नदाता है जो पेट भरता है। ये ठंडियों में रोड पे खुले आसमान के नीचे ठिठुर रहा है और सरकार रजाई लेके, मखमल की रजाई के बड़े बंगले में सो रही है। मैं पूछना चाहता हूं सरकार, आप क्यों नहीं जा सकते वहां बात करने के लिए? क्यों बार बार किसानों को बुलाते हो कि किसान आए बात करने के लिए? आप भी तो जा सकते हैं ना उस ठंडी में, आप भी सो के दिखाइए किसानों के साथ, तब तो पता चलेगा ना कि आप किसान के हितैषी हैं, किसान के साथ रहना चाहते हैं। किसान के साथ आप भी वही सोइए, वही किसानों की जो तकलीफ है उसी तकलीफ को आप भी उठाइए, तो आपको एहसास होगा। तो आप उठाना नहीं चाहते, किसान के साथ खड़े नहीं होना चाहते, तो आप टुकड़े गैंग, तो फलाना गैंग, तो टिकमा गैंग, इसके मतलब किसान को भी आप पाकिस्तानी और आतंकवादी डिक्लेयर कर देंगे। तो ये तो इससे ज्यादा चिंता की विषय तो पूरे देश के लिए नहीं हो सकता कि जो सरकार किसानों का सम्मान नहीं कर सकती, जो किसानों को आतंकवादी बता सकती है, जो किसानों को बता सकती है कि उसके कंधे पे लोग बंदूक चला रहे हैं, वो दूसरों के बहकावे में आ रहे हैं। जो किसान पूरे देश का किसानों को नहीं, आतंकवादियों को आतंकवादी बताएंगे। मतलब आपकी मानसिकता जिनके पोस्टर लहरा रहे हैं और जो लोग घुस रहे हैं आंदोलन के बहाने, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अनुराग जी, आप बचा नहीं पाएंगे ऐसे तत्वों को। अगर आप सीबी को बचाने में लगे रहते हैं तो इसलिए क्या कर सकते हैं हम आपका? संशोधन आप इसीलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि आपने गलत किया, इसीलिए आप संशोधन करना चाह रहे हैं। अगर आपने गलत नहीं किया था तो आप संशोधन की बात नहीं करते। आप धन्ना सेठों के लिए तो अपनी संशोधन नहीं, मैं पूछ रहा हूँ वो कौन से 3 बिल पास हुए, नाम बता दीजिए अनुराग जी। बेरोजगारी कौन से 3 बिल पास हुए? किसान बिल आपने पढ़ा ही नहीं, डिबेट में गुमराह करने के लिए आप आ जाते हैं किसानों को। कोरोना काल में राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उनके लिए बताइए क्या बिल पास हुए? नहीं वो तो क्या सवाल बिल पास हुए जिसके विरोध में आप आए? कानून आपने बना दिया, धरना सेठों की मदद करनी इसलिए आप कौन से बिल पास हुए जिसके विरोध में आप जेल में बैठे हैं? नाम बता दीजिए। हो पाए आप जाके चौपाल लगाइए, गांव-गांव में सवाल कीजिए। शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी को? अरे आप कानून जानते ही नहीं क्या पास हुआ है कि किसानों गरीब मजदूर के साथ भी खड़ी है, धरना सेठों के साथ खड़ी है। धरना सेठों के लिए आप धरना प्रदर्शन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, गरीबों के लिए कर रहे हैं, जो गांव में कमजोर उसके लिए कर रहे हैं, और आप धरना सेठों के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हो। भीड़ है ना नेतृत्व ना नीति, ट्विटर से धरना प्रदर्शन नहीं हो पाएगा और यहाँ पे चौपाल लगाने के लिए, और हम चौपाल मीटिंग और लाठियां खा रहे हैं गरीब सम्मान बचाने के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा आ चुका है कि ये धरना सेठों के साथ खड़ी है, धरना सेठों की मदद करना चाहती है, तभी इतना पैसा खर्च करती है। तो वही तो सोचो इतना पैसा आता कहां से धरना सेठों के पास? आशीर्वाद हमारे पास बना हुआ है। सारे चुनाव स्नातक चुनाव करोगे, मदद करोगे धरना सेठों की, और किसान मजदूर आदमी के साथ खड़े नहीं होते हो। कहते जाओ प्रचार करो, धरना सेठों का कानून वापस नहीं होना चाहिए, जाइए राजनाथ सिंह आप भी जाइए, स्वतंत्र सिंह आप भी जाइए, जाइए, बचाइए, धरना सेठों को बड़ा बनाना है। किसान का खून चूसना है। सवित मलिक जी, सवित मलिक जी, बीजेपी का एक आरोप ये भी है कि किसान को कुछ लोगों ने बरगला दिया और किसान भी बहकावे में आ गए। पहले वो कह रहे थे कि हम सियासी दलों को जगह नहीं देंगे, लेकिन अब धन्यवाद दे रहे हैं उनको। सवित जी, किसी ने बहका दिया क्या आपको? नहीं पता है, ये नाम नहीं बता पाएंगे। ठीक है सर, किसानों के खुद आया, किसान को दिक्कत है, परेशानी है, किसान मुसीबत में है, जब भी तो वो आया है। इसको कौन बहकाएगा भाई? अपना काम धंधा छोड़कर कौन आएगा? किसान जब मजबूर है, परेशान है, उसको दिक्कतें आ रही हैं, इसीलिए तो वो रोडों पे आया हुआ है। आपको क्यों नहीं बहका देता कोई? आप अपना घर छोड़कर। लेकिन समीर जी, जो सवाल बार बार बीजेपी उठा रही, जो मौका मिल गया कि आपके आंदोलन में आप लोग कह रहे थे न सियासत होगी न कोई और होगा, फिर ये जो कुछ लोगों के पोस्टर और झंडे लहरा गए, वो क्या उससे मानते हैं कि एक मौका मिल गया सत्ता पक्ष को आंदोलन पर सवाल उठाने का? कि ये सब बीजेपी किसानों का आंदोलन तोड़ने के लिए कर रही है। अभी मैंने बताया कि हमारा एक संगठन है सहयोगी है पंजाब का, जिसके 3 राष्ट्रीय अध्यक्षों को खालिस्तानी लोगों ने शहीद किया है और उनको जमीन नहीं बोने दे रहे थे। वो संगठन भी यहाँ धरने पर है जी। जब ऐसे ऐसे संगठन धरने पर है तो इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि ये कैसे ऐसे आरोप लगा रहे हैं। अनुराग जी, लेकिन रास्ता अब कैसे निकलेगा? सरकार की अपनी दलील है, किसानों की अपनी दलील है। राजीव को मारा है, मोदी को मारेंगे। अगर आंदोलन क्या ये टकराव बना रहेगा? तो अगर भारतीय सरकार चाहती है कि किसानों का सम्मान और सम्मान बचे तो कानून को वापस लेना चाहिए और सरकार को जाके किसान से खुद बात करनी चाहिए। जब सरकार किसान के पास जाएगी, किसानों से मिलेगी, किसानों से जाके बात करेगी, कहेगी हम आपके साथ खड़े हैं, आप जहां धरना दे रहे हो मैं भी आपके साथ खड़ा होकर धरना दूंगा, मैं भी आपके साथ सोऊंगा,
और जो कानून आप चाहते हो वही कानून हम बनाएंगे तो अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन सरकार तो हर धर्मी है, सरकार तो किसानों की है बिल्कुल। नहीं। ये सवाल है महिरो वाजपेयी जी विरोधी सरकार कि अगर किसान भगवान है तो फिर सरकार क्यों नहीं जा सकती किसानों के पास? आएंगे ब्रेक के बाद आपसे भी ये सवाल लेंगे, क्योंकि ये सवाल जो शक्ति के साथ किसान हैं उन्होंने उठाए हैं कि सरकार क्यों नहीं आ सकती। फौरन हाजिर। तो सवाल यही है कि क्या रास्ता निकलेगा? शक्ति एक बार फिर से आपके पास आ रहे हैं। किसान बात करना नहीं चाहते या फिर वो ये चाहते हैं कि सरकार उनके पास आ जाए? देखिए, किसानों का अब साफ तौर पर यह कहना है कि जिस तरीके से 6 बार की जो वार्ता हुई हम करने गए और वो बेनतीजा निकली, तो कहीं ना कहीं अब किसानों का ये कहना है कि अब सरकार हमारे पास आए। ऐसा इसलिए है, इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि ये सीधा किसान ही हमसे बोल रहे हैं। आज हम किसानों के बीच में हैं, सीधा सीधा सवाल हम इनसे ही ले रहे हैं। ये बताइए कि सरकार वार्तालाप करना चाहती है, उसमें ही हल निकलेगा। ये आप लोगों को भी पता है कि कहीं ना कहीं जो हल निकलेगा वो बातचीत के जरिए से निकलेगा। अब आप लोग तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं? हम तो वार्ता करने के लिए चले थे और वार्ता करने के लिए जा रहे थे। ये रास्ता रोक कर बैठ गए यहां से। अब जब रास्ता रोक कर बैठ गए तो इन्होंने अपनी हट दिखा दी, हट धर्मिता दिखाई। अब हट धर्मिता दिखाने पर किसानों ने भी अपनी हट दिखा दी। बातचीत करने के लिए तो जा रहे थे हम, बातचीत करने के लिए इन्होंने रास्ता क्यों रोक दिया? इन्होंने क्यों रास्ता रोका? आप इसलिए नाराज है कि आपका रास्ता रोक दिया, लेकिन सरकार बातचीत करना चाह रही है। सरकार फिर दोबारा से कह रही है हम कद पीछे हट रहे बातचीत से? पीछे तो सरकार हट रही बातचीत से, हम नहीं हट रहे बातचीत से पीछे। अविनाश, हट दिखाई अपनी, जो किसान आपके साथ हैं, तोड़ने के लिए हम भी क्या सरकार उन तक जाए तो ये बातचीत के लिए तैयार हो जाएंगे? जी बिल्कुल। अगर बात करें उद्देश्य प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राजवीर जी, इन्हीं से पूछते हैं। राजवीर जी, धरना प्रदर्शन हो गया, टोल फ्री करवा लिया आप लोगों ने, तमाम तरीके से प्रदर्शन कर लिया, अब कैसे रास्ता निकलेगा? सरकार ने भी बातचीत के लिए तमाम प्रस्ताव दे दिए हैं। नहीं, तमाम तो नहीं, लेकिन जो भी प्रस्ताव आए हैं सरकार के, उन पर हमारे समिति के लोगों ने बातचीत की है। लेकिन सरकार वो गोल गोल जलेबी की तरह घुमा रही है। सरकार को सीधे बड़े मन से किसान के बीच में आना चाहिए। ठीक है, ये महत्वपूर्ण चीज हीरो वाजपेयी जी। देखिए, सवित जी भी कह रहे हैं, जो दिल्ली में किसान है वो भी और जो गाजियाबाद वो भी, कि सरकार क्यों नहीं आ सकती? आप ही लोग चले जाइए एक बार। सरकार तो 6 बार गए आपके पास, किसान लोग। नहीं, बिल्कुल। देखिए, सरकार तो केवल इसलिए कि 10-20 हजार लोगों से बात नहीं होती। सरकार तो आप ही के द्वारा चुनी हुई है। सरकार नाम की चीज क्या है? जो प्रतिनिधि है आप ही के प्रतिनिधि, आप ही ने चुनकर भेजा है। वो आपके बीच में आ सकते हैं। आप लोग तय करिए, स्थान बता दीजिए, कौन कौन रहेगा बैठक में, बता दीजिए, सरकार चली आएगी। सरकार की कोई हठधर्मिता थोड़ा है। किसान हमारे नागरिक है, उन्हीं के द्वारा चुनी हुई सरकार है। देश में कोई भी हो, चुना इन्हीं के द्वारा गया है, इनके ही प्रतिनिधि हैं। ये जहां चाहे वहां आ जाएंगे, पर तय तो करिए कि किसान का प्रतिनिधि कौन है, कौन बात करेगा। 10-20 हजार लोगों से एक साथ बात नहीं हो सकती। मुझे लगता है अगर आज भी ये लोग चुन लें जगह और स्थान और अपने प्रतिनिधियों के नाम, तो सरकार को क्या परेशानी है? भदौरिया जी, क्या ये सही रास्ता होगा कि इस बार सरकार ही पहल कर दे? समूह है और इन्हीं के द्वारा चुना हुआ समूह है। देखिए, सरकार को पहल करनी चाहिए। सरकार तो पहल की हुई है कि भाई जहां बताओ जो कहो मानने को तैयार है, लेकिन जो सरकार को चुना है और किसान देश का अन्नदाता, अगर उसके सामने सरकार झुक जाएगी, सरकार उनके पास चली जाएगी बात करने के लिए, तो सरकार छोटी नहीं हो जाएगी, सरकार बड़ी नहीं होती। सरकार झुकने की बात ही नहीं, सरकार उन्हीं की है। अपने लोगों के सामने झुकना और खड़े होना क्या बात है? सरकार काहे के झुकना? यही सियासी दल क्या दिक्कत है कि कर रहे हैं, झुकने का क्या मामला है? किसानों से मिलना क्यों नहीं चाहते? हमारे लोग, हमारे प्रतिनिधि, हमारे अन्नदाता हम आपके पास आए हैं। आप बताइए, आपको क्या तकलीफ है? आप इतने दिनों से ठंड पे बैठे हैं, रोड में बैठे हैं, रोड पर आप रहे हो। आप बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अगर किसान कहेंगे आप मेरी मदद कर सकते हैं तो हमें लगता है सरकार को मान लेना चाहिए किसान की बात और उनकी मदद कर देनी चाहिए। इसमें दिक्कत क्या है? बहुत बड़ा चीज तो होनी नहीं है। ये हीरो जी कह रहे हैं कि विपक्ष बहका रहा है किसानों को। भदौरिया जी, कहाँ बैठना है? अरे आप जाइए ना, किसानों से बात कीजिए, पूछ के कि हम आ रहे हैं। पूछने की क्या जरूरत है? खुद ही गाड़ी लेके चले जाइए सिंधु बॉर्डर पे, कोई रोक है क्या? आप तो पूछेंगे, ये तो किसान और सरकार तय करेगी। आप चले जाइए ना, सरकार चले जाए, कैबिनेट मंत्री चले जाए ना, बात करने के लिए बुलाने की क्या जरूरत है? भाई कैबिनेट मंत्री को बुलाया जाएगा क्या? या मंत्री से जो लोग जाना चाहेंगे केंद्र सरकार से, उनको बुलाने की क्या जरूरत है? किसानों के पास चले जाए, बिना बुलाए जा सकते हैं ना।
किसान भी तो बिना बुलाए वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। सरकार चली जाए बिना बुलाए और बोले हम आपके पास आए हैं। जैसे वोट मांगने जाते हैं ना, बिना बुलाए तो वोट मांगने जाते हो, हाथ जोड़ के घूम रहे थे ना, किसी मंत्री भी हाथ जोड़ रहे थे, दद्दा हमें जिता दो। दद्दा जीत गए तो दद्दा भूल गए अपने प्रजा को। आप कह रहे दद्दा हम नहीं आएंगे। भैया आपने वोट मांग रहे थे गाँव में, तो किसान ने नहीं बुलाया था वोट मांगने के लिए, तब तो आप बिना बुलाए वोट मांगने पहुंच गए थे, पैर भी छू रहे थे और लगातार पैर छू रहे थे, पैर छूते छूते कह रहे थे भैया हमें जिताओ हमें जिताओ। आप दद्दा जीत गए तो ठीक है शफीक मलिक जी, ये जो सवाल उठा है काफी अहम है। अगर सरकार ये पहल करती है कि ठीक है हम किसानों के बीच आ रहे हैं, तब क्या आप लोग संवाद के रास्ते खोलेंगे जो अभी बंद है पूरी तरीके से? ना हक चाहिए, तीनों बिल कैंसिल चाहिए और एमएसपी की गारंटी चाहिए और ये पुरानी पट्टी वाला और बिजली वाला कानून वापस चाहिए। उसको कैसे भी मिल जाए, आप लोग मध्यस्थता करो या सरकार खुद चल के आए या वो किसानों को बुला लो। किसान किसी भी बात से हट नहीं रहा है, लेकिन उसको अपना हक चाहिए। ठीक है, हक चाहिए, हटेंगे नहीं, लेकिन सरकार संशोधन को तैयार है, कानून वापस लेने को तैयार नहीं। इसीलिए सवाल यह है कि आखिर ये टकराव कब तक चलेगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो किसान आंदोलन लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन सवाल यह है कि आगे समाधान का रास्ता क्या है और कैसे निकलेगा। उत्तर मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन उससे पहले आपके लिए बेहद जरूरी सूचना। बदल रहा है वक्त और वक्त के साथ बदल रहा है आपका अपना चैनल एबीपी गंगा। बहुत जल्द एबीपी गंगा पर आपको दिखने वाला एक बड़ा बदलाव। आप देखते रहिए एबीपी गंगा। आज मैं आपको समझाऊंगा SRMB विन